वेलकम बैक टू यूएक्सआईएस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बताने आया हूं। अगर आप लोग भी बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी टेलीग्राम चैनल्स, बहुत सारे पीडीएफ्स और रैंडम नोट्स के बीच में फंस चुके हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं वो 10 बुक्स आपको बताने वाला हूं जो आपको ऑलरेडी पता है कि इसे पढ़ने से हमारा एग्जाम निकल सकता है, लेकिन फिर भी आप इतने सारे रिसोर्सेस के बीच में कंफ्यूज हो चुके हो कि एग्जैक्टली कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं। इस वीडियो में मैं उसी पीडीएफ, उसी मल्टीपल रिसोर्सेस को अवॉइड करके कौन सी प्रॉपर बुक्स को फॉलो करना है ये बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से। फाउंडेशन यानी कि एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको पता है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी सीनियर हो, सब कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। वो क्यों? बिकॉज ये आपका फाउंडेशन क्रिएट करती है और आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज एनसीईआरटी से देखने को मिलता है, चाहे फिर वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या फिर साइंस। ये सारी एनसीईआरटीज आपको कवर करनी होगी। बात करें इंडियन पॉलिटी के लिए तो बेयर एक्ट यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में जो एक स्टैंडर्ड बुक है जिसको आज की डेट में कोई भी बुक रिप्लेस नहीं कर पाई है, वो है एम लक्ष्मीकांत। स्टैंडर्ड बुक के रूप में आपको इसको जरूर पढ़ना होगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम कर लिया और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट लगा लिए, दैट इज इनफ। इनफ इन द सेंस कि अगर इसके बियॉन्ड अगर कुछ आता है तो वो अनएक्सपेक्टेड होगा उसमें आपको, और हो सकता है कि जिसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे दिए, बहुत सारी एक्सपीरियंस गेन कर रखा है, उसको भी उतनी ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो बेयर मिनिमम करना है उसमें स्पेक्ट्रम, पीवाईक्यूज एंड जो मॉक टेस्ट होते हैं, इतना करके जाना है। बात करें एंशिएंट हिस्ट्री के लिए तो ओल्ड एनसीईआरटी जो कि आर एस शर्मा है वो, या फिर आप एनसीईआरटी जो कि तमिलनाडु बोर्ड की है उसको प्रेफर कर सकते हैं। सतीश चंद्रा और तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी है फॉर मिडिवल हिस्ट्री, एंड जो आर्ट एंड कल्चर है उसके लिए इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट एंड द लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सीसीईआरटी की जो वेबसाइट है वहां पे भी आप आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो एक स्टैंडर्ड बुक भी मार्केट में बहुत फेमस है, आप उसके भी कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ सकते हो, आप सबको पता है उसके बारे में। बात करें ज्योग्राफी की, जीसी लियोंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक फॉर दी जीसी, आपका ज्योग्राफी के लिए। एनसीईआरटी इसका बेस है और जीसी लियोंग स्टैंडर्ड बुक है। याद रखना, स्टैंडर्ड बुक तभी काम आएगी जब आपका बेस क्लियर होगा, यानी कि एनसीईआरटी। और इसमें भी जो फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी है क्लास 11th की, ये इंपॉर्टेंट है, एंड द फंडामेंटल ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, ये बुक्स आपको बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है कि आपको यहां से ये चीजें कवर करनी है। इसके बाद अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, बीट विवेक सिंह की बुक ले लो आप, या फिर किसी भी आप फेमस बुक को एज ए स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हो, और साथ में करंट अफेयर्स, ये दोनों कर लिया, दैट इज इनफ। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट कवर करना है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाना है। तो बहुत सारी मल्टीपल पीडीएफ मिले, बहुत सारे मल्टीपल बुक के पीछे नहीं भागना है, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाओ और साथ में करंट अफेयर्स कवर करो, दैट इज। एनवायरमेंट की अगर बात करें तो शंकर आईएएस वन ऑफ द फेमस बुक, वन ऑफ द प्रेफर्ड बुक फॉर द स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ द एनवायरमेंट, वो ले सकते हो, साथ में करंट अफेयर्स करना है, दैट इज गुड। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप अमन शर्मा सर की जनरल साइंस टेक्नोलॉजी दिशा पब्लिकेशन की सिंप्लीफाइड तरीके से, जो कि बहुत ही फेमस है, आप इसके रिव्यूज देख सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ली है और अपने रिव्यूज दिए हैं, दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ द मार्केट, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करंट अफेयर्स की बात करें तो कोई भी मैगजीन, प्लस आपकी जो 365 कंसिस्टेंसी है, ये आपकी करंट अफेयर्स की बेस्ट सोर्स हो सकते हैं। इसलिए अभी भी 4 महीने बचे हुए हैं, आपको कंसिस्टेंटली कोई भी एक मैगजीन उठानी है और उसको रिवाइज करना है, उसको रीड करना है, और कंसिस्टेंटली अगर आप ये किए तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने ये समझा है कि क्वांटम रिवीजन नोट्स जो अमन सर की अभी आई है, ये इन सारी रिसोर्सेस को रिप्लेस कर सकती है। तो ऐसा नहीं है। जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हो, ये एक रिवीजन नोट्स है, यानी कि आपने अगर पहले से चीजों को पढ़ रखा है, आप उसका रिवीजन एक पॉकेट नोट्स के रूप में यहां से कर सकते हो, लेकिन ये बुक को रिप्लेस नहीं करती है। ये क्विक रिवीजन के तौर पे आप इस बुक का यूज कर सकते हो। ये 9 बुक्स का सेट है जिसमें जीएस 1 2 3 4 सारी सिलेबस को कवर किया गया है। ठीक है, सो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो दोस्त आपको खुद के साथ कंफ्यूजन में लाते हैं कि ये बुक नहीं पढ़ी तो आपका यूपीएससी नहीं होगा। उन सभी को दिखाओ कि बुक्स वही है, बस स्टिक रहना है एक सोर्स पे।